हम सबसे ये अपील करते हैं MNA इलाके का MPO, उनसे हम ये अपील करते हैं कि ये गड्ढे बंद किया जाए, इन गाड़ियों को यही नुकसान मिल रहा है। MNA और MPA जो है ना बिल्कुल खामोश हुए बैठे हैं और बिल्कुल इस चीज़ का जो है ना गौर फिक्र नहीं कर रहे कि जो है ना रोडों का बहुत बुरा हाल है। अगर ये बारिश आ गई तो फिर और क्या निज़ाम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरपाऊ कॉलोनी के कदीमी कब्रिस्तान के पास। ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कब्रिस्तान के साथ ये जो रोड जा रहा है ये इंतहाई टूट फूट का शिकार है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। इस वक्त भी मौजूद आप ये गाड़ी देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये गाड़ी का इस वक्त ये टायर गिर चुके हैं और ये गाड़ी का अल्लाह ना करे अगर ये गाड़ी इस वक्त ये इस जगह पे ना रुकती तो ये नाले में भी जा सकती है और इसके अंदर ये पैसेंजर होते हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हो सकता था। और ये आप ये नाला देख सकते हैं, ये नाला देखें, इंतहाई गहरा नाला जो आपको ये नज़र आ रहा है इस वक्त, ये देख सकते हैं ये नाला है और इसके साथ ये कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान की बेहुरमती है, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ ये गंदगी का आलम है और यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ लोग आते हैं, अल्लाह ज़िक्र अस्कार करते हैं और ये गंदगी का यहाँ आलम है। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यही के रिहायशी हैं? जी सर, हम यहीं के रिहाइश है। ये जो कि ये गड्ढों से जो ये गड्ढा लग गया गाड़ी को और गाड़ी के दड़ी टूट गई है भाई। ये चंद महीनों से गड्ढे होते जा रहे हैं, यहाँ पे लेने डल रही जा रही है, मगर इनका कोई ओ नहीं दे रहे। यही गड्ढे यहीं छोड़ लेते, ये चले जाते। वराय हम सबसे ये अपील करते हैं MNA इलाके का MPO, उनसे हम ये अपील करते हैं कि ये गड्ढे बंद किया जाए, इन गाड़ियों को यही नुकसान मिल रहा है भाई। यहाँ गाड़ियों का भी नुकसान है और अल्लाह ना करे यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है। अगर ये गाड़ी यहाँ या ना रुकती या जो वो होता जो ये अल्लाह ना करे यहाँ कहीं भी गिर सकती थी। जी, ये असल में थोड़ी स्लो थी, अगर ये स्पीड में होती ये नाले में भी गिर सकती थी। अच्छा, तो इसके अलावा यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन लोगों ने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। ये रोड, क्योंकि ये मेन, नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये दो मेन रोड हैं, एक उस तरफ का ट्रैफिक जाने वालों की यहाँ से, लेकिन ये इस वक्त वन वे पे दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं और ये रोड इन लोगों ने फिलहाल बंद किया हुआ है। ये इनकी अपनी नालायकियाँ हैं, जो इन नालायकियों को छुपाने के लिए इन लोगों ने ये रोड बंद कर दिया, बजाय इसके कि इसके ऊपर ये काम करें और ये लोगों को यहाँ ये रास्ता हमवार करके दें। इन लोगों ने ये रोड फिलहाल बंद किया हुआ है। अभी आगे देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आइए देखते हैं ये रोड की हालत। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, खस्ता हालत, रोड पूरा टूट फूट का शिकार है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं ये रोड की हालत है। आप देखें रोड के अंदर कितने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ये यहाँ समझ लो कि ये लोगों का माली नुकसान भी है और जानी नुकसान भी है। माली नुकसान इस वजह से कि लोगों की लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं जो इन गड्ढों के अंदर लगती है, वहाँ का उनका कुछ ना कुछ टूट रहा होता है। और जानी नुकसान ये कि अल्लाह ना करे यहाँ अगर इसके अंदर कोई गाड़ी गिर जाए तो इसके अंदर लोग भी मर सकते हैं। पिछली मरतबा यहाँ कुछ अरसा पहले यहाँ एक Kia इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी यहाँ गिर चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा दिया था। आप ये देख सकते हैं। ये बताइएगा, ये जो रोड की बुरी हालत है, खस्ता हालत है, क्या कहना चाहेंगे? बस बिल्कुल MNA और MPA जो है ना बिल्कुल खामोश हुए बैठे हैं और बिल्कुल इस चीज़ का जो है ना गौर फिक्र नहीं कर रहे कि जो है ना रोडों का बहुत बुरा हाल है। अगर ये बारिश आ गई तो फिर और क्या निज़ाम होगा। तो बारिशों की वजह से तो लाज़मी बात है, जो इसके अंदर खड्डे मौजूद हैं तो बारिशों की वजह से और भी बुरा हाल हो जाता होगा। जी जी, अभी तो बारिश भी नहीं हुआ है और ये हाल है, तो फिर जब बारिश होगा तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा। तो यहाँ तो अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, जो हालात हैं इस वक्त यहाँ के। जी, अगर इस गड्ढे में अगर कोई बाइक गिर गया गलती से या कोई जो है ना और नुकसान हो गए तो फिर जो है ना इसका तो जिम्मेदार तो कोई है नहीं इधर, फिर और ना कोई पूछने वाला होता है फिर इधर। तो यहाँ जो वोट लेते हैं, जो आप आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं, जो आवाम के वोटों पे आते हैं, तो वो क्या भूल चुके हैं कि आवाम के लिए जो इन लोगों ने खिदमतों का बोला था कि वादे किए थे कि हम आवाम की खिदमत करेंगे? तो यही तो वोट लेके फिर जो है ना खामोश बैठ जाते हैं, फिर आते ही नहीं है, ना पूछते जो है ना आवाम का, और बस फिर अपने लिए जो है ना पैसा खाते हैं और बाकी जो है ना आवाम का पूछते ही नहीं और ख़ुद जो है ना बैठ जाते हैं खामोशी से। नाजरीन, आवाम के गिले शिकवे आप सुन सकते हैं। उनका कहना है कि जब आते हैं हमारे पास वोट लेने आते हैं तो ये हमारी मिन्नत समाजतें कर रहे होते हैं कि हमें वोट दो, और यही जब यहाँ के जो इलाके के चेयरमैन हैं, MNA MPA हैं, जब वोट लेके जीत जाते हैं तो अपनी आलाशान गाड़ियों के अंदर यहाँ घूम रहे होते हैं। उनको यहाँ आवाम का कोई भी फिक्र नहीं होती है। ये आप ये रोड देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको रोड की हालत, ये पूरा रोड की यही हालत है। इन लोगों ने ये रोड इस वक्त बंद किया हुआ है।
किस वजह से कि यार यहाँ कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन इसके ये मतलब नहीं कि रोड बंद करने से कोई वो नहीं होता है। इनको चाहिए कि यहाँ ये नाले के ऊपर काम करे। ये नाला जो इस वक्त आपको बहुत बड़ा नाला नज़र आ रहा है, इसको इनको चाहिए कि बंद करे। इसके साथ ये कब्रिस्तान है, उसकी वजह से भी इनको चाहिए कि नाले को बंद करे। और नाला नहायत ही ख़तरनाक है, इसके अंदर अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। जी नाजरीन, तो जैसे आपने अवाम की सुने, अवाम किस हद तक परेशान है। अवाम का कहना है कि जो यहाँ के MNA MP है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारी इन बातों को नज़रअंदाज ना किया जाए। यहाँ के जो ये नाला है इसकी सेफ्टी की जाए, यहाँ पर दीवार खड़ी की जाए। और ये जो कदीम कब्रिस्तान है इस पर नकासी का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ जो बारिशें होती हैं तो ये कब्रें डूब जाती हैं, कब्रें गिर जाती हैं, जो नहायत ही शर्म का मुकाम है हम आवाम के लिए ख़ास तौर पर। और इसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस रोड को जल्द से जल्द पाए तक मील तक पहुँचाया जाए, इस पर काम किया जाए। आवाम जो परेशान है इनकी परेशानी को हल किया जाए। मुझे अपने कैमरामैन जवाद खान के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।